Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel Sanu Non-Stop. It's me guys, Sri Sanu and you are watching Sanu Non-Stop. तो guys again I'm back with another amazing video और आज की जो हमारी वीडियो लॉरेंस बिश्नोई का जो है वो सेकंड पार्ट जो इंटरव्यू का रह गया था, काफी लोगों ने रिक्वेस्ट किया तो वो जो है वो सेकंड पार्ट इसके इंटरव्यू का मैं लेकर आपकी पेशे खिदमत हाजिर हो चुकी। लेकिन काफी लोग जो है वो सलमान खान के जो फैंस हैं, ठीक है, तो वो मेरी जो है वो कमेंट बॉक्स के अंदर आके काफी अजीब अजीब बातें जो है वो लिखते हैं कि तुम उसकी ताकत को नहीं जानती, ये वो। तो भाई मैंने जो है वो सलमान खान के खिलाफ तो कोई बात नहीं की, तो मैं तो बस ये बोलती हूँ कि जो मैं वीडियोस सजेस्ट मुझे होती है मैं उनके ऊपर रिएक्शन देती हूँ, ठीक है, और मुझे जो ट्रूली फील होता है मैं वो बोलती हूँ। आप लोग भी अगर सलमान खान के हक में कोई वीडियो है या कुछ आप लोग भी बोलना चाहते हैं, आप मुझे वीडियो सजेस्ट कर दे तो मैं उसके ऊपर भी रिएक्शन वीडियो बना दूंगी और फिर उसमें भी जो मुझे सच लगेगा वो भी मैं आप लोगों को बयान कर दूंगी। तो फजूल की बातें करने से बेहतर है कि आप लोग भाई अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स के अंदर अगर देते हैं तो काइंडली आप अपनी वर्डिंग को जो है वो अच्छे से चूज कीजिए, क्योंकि आपके घर के अंदर भी जो है वो माए भाई बहनें जो होते हैं वो होती हैं, ठीक है। तो अपनी वर्डिंग को जो है वो बहुत अच्छे से चूज कीजिए अगर आप लोग जो है वो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग जो है वो अजीबोगरीब से कमेंट करते हैं। तो चलिए गाइस, हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करते ऐसी बातों में, लेकिन उससे पहले गाइस बहुत ज्यादा लोग हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो पहले फटाफट से जल्दी जल्दी में चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिएगा लाइक और शेयर। आप लोगों की बहुत मेहरबानी होगी। लेट्स जंप इनटू द वीडियो। है तो मुझे लगता है आप ही को है। नहीं बिल्कुल नहीं सर, मेरे को ही नहीं है, बाकी सभी को होती है। किस किस को है बताओ, और किसकी है जरा बताओ। एक दो को पता ही होगा, तो मैं तो सारी चीजें पता है। यूपी के जैसे बाहुबली विधायक उनको होती है, एंकर भी सारी बातें निकलवा रहा है इससे। किसी को मेरे को तो लगता नहीं है पंजाब में किसी को होगी सर, ऐसा तो मेरे को लगता नहीं। यूपी में तो घर तक टूट रहे हैं, यूपी में क्या शायद मिलनी है। यहाँ की बात करो आप। पहले की बात कर रहा हूँ सर, अब तो नहीं, मैं पहले की बात कर रहा था सर कि पहले तो थी, अब तो मेरे को पता नहीं है कि नहीं। और यहाँ पंजाब में तो मेरे को नहीं लगता सर, अब पंजाब में पहले कोई होगी सर गैंगस्टर, को मेरे को नॉलेज नहीं सर इस चीज की। जगरूप रूपा और मनप्रीत का एनकाउंटर हुआ था अटारी के पास, वो एनकाउंटर हुआ था या करवाया गया था? जग्गू की सहेली है, उसका भाई उनको वहां छोड़ के आया था शायद, भी हमें तो ये पता लगा था। तो बाकी तो सर जग्गू की सहेली इसी का बात भाई पे हमारा मन मुटाव शुरू हुआ था। और बाकी तो देखो सर, भगवान जाने क्या था क्या नहीं, हमें तो इस चीज की नॉलेज। पर हमें ऐसे पुलिस वालों से मतलब इनकाउंटर पता पैसे लगा था देकर कि करवाते इसने हैं, पुलिस में इसकी मिल सहेली जाती है कोई, उसका भाई है जो अब इसने ऑस्ट्रेलिया ही भेज दिया अपने भाई के पास। नाम भूल गया सर, मेरे को बताया तो था गोल्डी ने उसका, तो वो छोड़ के आया था जिस। ऐसे लोगों की भी सहेलियां होती है गैंगस्टर्स की भी। आपको तकलीफ क्यों थी? नहीं, उसकी गैंग के कौन थे जी, गोल्डी से जुड़े हुए थे 2 साल के। हमारा साथ का लड़का था इंद्रप्रीत पैरी, उसने गोल्डी से मिलाए थे ये दोनों को, तो तब से इसी के जानकार थे। ये जो गोल्डी ने शामे का मर्डर करवाया था मुक्तसर में, उसमें भी ये साथ गए थे, वो दिल्ली वाले लड़कों के साथ गए थे। ये जो सागर राणा और ये पकड़े गए थे दिल्ली में लड़के 5, उनके साथ ये मर्डर करने मुक्तसर भी गए थे ये लड़के। ये तो गोल्डी से 2-3 साल से जुड़े हुए थे। हमारे साथ का ही लड़का, मेरा दोस्त ही है बचपन का, इंद्रप्रीत पैरी, उसी ने मिलाए थे गोल्डी से इनको, उसके साथ हुआ करते थे जेल में ये। जग्गू ने इनको प्लान के तहत वहां भेजा और वहां पर पुलिस ने इनको घेर लिया। सर अब हमें तो यही पता लगा जी, लगभग आप पुलिस से पूछेंगे तो यही बात हमें भाई, कोई औरों को भी यही बात पता लगी है, कोई हमें बात करता तो बता देता, किसी के लाइजन होते हैं। आपसे बेटर किसको पता होगी? आपको तो सबसे ज्यादा अच्छी तरह से पता होगा जो भी होगा। हमें तो यही पता लगा सर कि ऐसे इसी ने छुड़वाए थे वहां पे। इसकी वो गर्लफ्रेंड थी एक, अमन अमन उसका भाई था, वो छोड़ के आया था जी वहाँ। इससे जग्गू को क्या फायदा नाम है शायद उसका, पता नहीं सर, कोई लग्जरी चाहता होगा या कोई ऐसे होता होगा, कोई सेटिंग होती होगी इसके, मेरे को भगवान जाने सर। जग्गू पर ये इल्जाम आता है कि वो कई पुलिस अफसरों से जो पंजाब पुलिस में काम करते हैं उनसे मिला हुआ है। तो क्या आपको ये बात पता नहीं लगी? अगर आपके साथ इतने सालों से वो इकट्ठा रह रहा है तो दिल्ली से लेके पंजाब तक, आपको ये खबर ही नहीं है? इकट्ठा तो सर मेरे साथ फोन पे ही बात होती थी, भाई दोस्ती थी मेरी। इकट्ठा तो मैं सर हमेशा राजस्थान रहा हूँ, 21 दिन एक बार रहा हूँ और 15-20 दिन एक बार रहा हूँ, और मैंने भी इकट्ठा रहा। नहीं, पंजाब में भी इकट्ठे ही थे आप? नहीं सर, मैं तो पंजाब में कभी इसके साथ 1 दिन रहा हूँ 20 बार ही, और 15 दिन एक बार रहा हूँ। नहीं तो मैं राजस्थान रहता था सर, मैं तो अकेला ही था, कभी मैं साथ नहीं रहा। जग्गू ड्रग्स का काम करता है, ये बात तो आपको पता है ना? 2017 में राजस्थान की जेल गया था, पंजाब में तो जी ये मेरे को पता थी, बात करता है जी। आपने कभी बोला नहीं इसको कि पंजाब में ऐसा क्यों कर रहा है? तो आपने अच्छा, वो कन्फेस करता जो चीज उसको पता कि मैं कोई इस तरह का काम नहीं करता, तो ये जग्गू को क्यों नहीं रोका आपने? सर ये मेरे से मिला तब, उससे पहले से करता था, तो मेरी दोस्ती होगी, तो इसका काम था। मैंने कभी 1-2 बार मना भी किया, काफी बार कहा वैसे तो मैंने इसको, पर 1-2 बार सीरियस नोट पे भी कहा
तो ये इसका अपनी जिंदगी थी सर, मैंने कभी इंटरफेयर उसके बाद किया नहीं। हाँ, फोन पे मेरी बात इससे होती रहती थी और वैसे मेरा प्यार ठीक था इससे। अटारी में जो एनकाउंटर हुआ आपके, उसके बाद रिश्ते खराब हुए जग्गू से, मैं ये कह सकता हूँ? जी सर, उसके बाद बोलचाल काफी हद तक बंद हो गई थी। बाद में तो जब गोल्डी भाई से लड़ाई हो गई उसके बाद तो मेरी है नहीं। गोल्डी से किस बात को लेके लड़ाई हुई? इसी बात को लेके, एनकाउंटर को? जी सर, इनकाउंटर को लेके बात हो गई। तो आप देख रहे हैं ऑपरेशन दुर्दांत पार्ट 2 और आपने देखा लॉरेंस बिश्नोई, एक खतरनाक अपराधी, गैंगस्टर, एक्सटॉर्शनिस्ट और किस बेशर्मी के साथ अपने जुर्मों को कबूलता हुआ भी दिख रहा है। बड़ी खबर, लॉरेंस बिश्नोई का नया इंटरव्यू आया सामने। जेल में बंद लॉरेंस ने एक बार फिर से दिया इंटरव्यू। आपको याद होगा पंजाब पुलिस ने कहा कि देखिए ये तो पुराना कोई लुक है, कहीं और लिया गया इंटरव्यू है, लेकिन अब आपको दिख रहा है वो जो लुक पंजाब पुलिस ने दिखाया था, उसी लुक में लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू है। नए लुक में लॉरेंस ने जेल से की है बातचीत। बिल्कुल, और रूबिका हमारे साथ जगविंदर पटियाल भी जुड़ चुके हैं। जगविंदर, ये इंटरव्यू हम देख रहे हैं, किस बेशर्मी के साथ पूरी व्यवस्था का, सरकार का, प्रशासन का, हर एक का मजाक है ये लॉरेंस बिश्नोई। देखिए शोभना, वास्तव में हम यही सवाल उठाना चाहते हैं। पिछले इंटरव्यू के बाद भी कई लोग तमाम तरह की चीजें खोद रहे हैं, ये इसलिए तो नहीं किया गया, ये उसलिए तो नहीं किया गया, इसका ये मकसद तो नहीं है, इसका वो मकसद तो नहीं है। मैं ये साफ चीजें कर देना चाहता हूं। एक खोजी पत्रकारिता में सबसे बड़ी बात होती है कि क्या अगर मूसेवाला का मर्डर 1 साल तक जेल में प्लान करके हो सकता है, तो क्या ये लोगों की कनेक्टिविटी इतनी ज्यादा है? और मैंने जब ये मर्डर हुआ था तभी ये बात उठाई थी अफसरों के आगे भी कि अगर इनके पास फोन नहीं होता तो ये मूसेवाला के मर्डर की एग्जीक्यूशन नहीं हो सकती थी। इसी चीज को एक्सपोज करने की हम कोशिश कर रहे हैं कि 1 साल बाद आज भी इनकी कनेक्टिविटी फुल है। गैंगस्टरों को जो है बिना फोन के नहीं किया जा सकता। अगर ये इंटरव्यू नहीं होता तो शायद इस बात का साक्षात प्रमाण नहीं मिलता। ये साक्षात प्रमाण है। वो जो बोल रहा है वो बहुत सारी चीजें कबूल भी कर रहा है। मुझे लगता है कि इसके तहत भी बड़ी बड़ी कार्रवाई की जा सकती है और कल को ये इंटरव्यू बेस बनाया जा सकता है कोर्ट के अंदर लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ, बाकी गैंगस्टर्स के खिलाफ। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ये व्यवस्था कब सुधरेगी, इसको कैसे सुधारा जा सकता है, कैसे इनको टेक्नोलॉजी से दूर किया जाए। और जब तक ये टेक्नोलॉजी से दूर नहीं रहेंगे, ये ऐसे इंटरव्यू देते रहेंगे और ये इस तरह की साजिशन, बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम देने का प्रयास। एब्सोल्युटली। और ये जो सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं, साथ में ये जो बॉडी लैंग्वेज, हम दोनों यहाँ बैठे हुए थे जगविंदर, और मुझे पूरा यकीन है आप जब इंटरव्यू ले रहे होंगे तब आप भी ये महसूस कर रहे होंगे और तमाम व्यूअर्स महसूस कर रहे होंगे। हमें गुस्सा भी आ रहा है देखकर कि मतलब कितनी बेशर्मी से ये हंसकर और इतनी बड़ी बड़ी चीजों को, इतने बड़े बड़े अपराधों को हंसकर ये बहुत लाइटली लेते हुए बता रहा है कि गुंडा बनूंगा तब जब सलमान को मार लूंगा। इतनी हिम्मत बगैर सिस्टम के सेटिंग से कैसे किसी कोई दिखा सकता है? देखिए ये तो इसके दिमाग में फोबिया है सलमान वाला, तो जो मैं महसूस कर पाया हूं 2 बार इससे बात करने के बाद, इसके दिमाग में फोबिया है। इसको जितनी बार ये चीज पूछो ये उतनी ही गंभीरता से बोलने लगता है। मुझे लगता है कि ये मसला बहुत गंभीरता से लेना चाहिए पुलिस को, और कैसे इस आदमी के दिमाग से, इस क्रिमिनल के दिमाग से इस चीज को निकाला जाए। किसी का भी मर्डर, जगविंदर, हम रूबिका फिर आएंगे आपके पास। अटारी में जो एनकाउंटर हुआ आपके, उसके बाद रिश्ते खराब हुए जग्गू से, मैं ये कह सकता हूँ? जी सर, उसके बाद बोलचाल काफी हद तक बंद हो गई थी। बाद में तो जब गोल्डी भाई से लड़ाई हो गई उसके बाद तो मेरी है नहीं। गोल्डी से किस बात को लेके लड़ाई हुई? इसी बात को लेके, एनकाउंटर को? जी सर, इनकाउंटर को लेके बात हो गई। मोबाइल फोन है आपके पास, ये पकड़े जाने का डर नहीं लगता? ये सुनते नहीं? अब आप जेल से बात कर रहे हैं तो सुन नहीं रहा कोई, आप इतनी देर से बात कर रहे हैं मेरे से। गजब का काम है आपका, मैं तो बड़ा हैरान हूँ। अभी तो सर गार्ड आई नहीं, अब रात का टाइम है तो इसलिए कर रहा हूँ सर, कोई है नहीं यहाँ पे। फोन कैसे आ जाता है अंदर? बाकी साथियों के पास भी है, आपके सबके पास फोन ना? नहीं, फोन सर दीवार के ऊपर से फेंकवा लेते हैं जी। तो ऑपरेशन दुर्दांत पार्ट 2 लगातार जारी है। ऑपरेशन दुर्दांत पार्ट 2 में लॉरेंस बिश्नोई ने खुलासा किया है कि अब जग्गू भगवानपुरिया से उसकी दुश्मनी हो चुकी है और उसका ये बयान उत्तर भारत के अंडरवर्ल्ड का समीकरण बदल सकता है। लेकिन अब इससे भी बड़ा खुलासा जग्गू भगवानपुरिया वो कौन है? सवाल कर रखा है सलमान खान को लेकर। इस दुर्दांत अपराधी ने एक बार फिर अपनी जुबान खोली है। लॉरेंस बिश्नोई धमकी दे रहा है,
दूसरी बार भी मारने की धमकी देते हुए लॉरेंस बिश्नोई को आप देखिए। आप बार बार ये बात कहते हो कि सलमान खान को नहीं छोड़ेंगे, सलमान खान माफी मांगे नहीं तो सलमान खान से हम बदला लेंगे, सलमान खान को मारेंगे। पुलिस भी ये बात बोलती है कि आपका टारगेट सलमान खान है, आप ही ने इंटरोगेशन में बताया होगा। तो कहीं ये आपका गैंग या आप पब्लिसिटी लेने के लिए तो नहीं ये हुआ बनाया हुआ आपने? बस सर पब्लिसिटी का ही चक्कर है, उसकी गार्ड हटा दो बस। पुलिस वाले उससे हटा दो, बाकी हम पब्लिसिटी लेना चाहते हैं। हर फिल्म स्टार के साथ रहती है, उसमें क्या है? वो कोई अकेले सलमान खान के साथ थोड़ा सिक्योरिटी है। इसके साथ ज्यादा हो गई ना सर, बात ये है। वो तो अपनी भी रख लेंगे, अगर पुलिस नहीं होगी तो सिक्योरिटी रखना तो हर एक का अधिकार है। और आप जैसे लोग थ्रेट करें तब तो हर कोई रख लेता है। पुलिस से ही तो लड़ना नहीं ना सर, अपनी सिक्योरिटी को देख लेंगे इसकी को। पुलिस से क्या फर्क पड़ता है आपको? सिद्धू मूसेवाला के साथ भी सिक्योरिटी तो थी, तब कौन सा आप हटे? नहीं तो सर जब सिक्योरिटी थी हमने अटैक लगाया नहीं जी। आपने रैकी तो करवाई, चांस नहीं लगा इसलिए नहीं कर पाए थे ना वहां पे घर में। आपने तो कसर नहीं छोड़ी थी। सर जब तक सिक्योरिटी थी तो हमने कभी वो नहीं लगाया सर। जैमर लगे हुए हैं लेकिन आपके अंदर फोन जाने का सिलसिला जाम नहीं है, फोन आ रहे हैं आपके पास अंदर। आप हंसते हो सर सवाल पूछिए, अगर आप ज्यादा सीरियस पूछते ना, हंसते हो जब पूछते हैं सर उसमें आप ज्यादा बड़ी लगते हैं। ज्यादा सीरियस वो आप करते हो सर, कई बार सवाल है ना अगला आदमी डर जाता है। हम वैसे रिमांड भुगत कैसे हुए पड़े सर, आप तो थोड़ा वैसे सवाल पूछिया करिए सर। बाहर दुनिया आपसे डरती है। ये तो सर माहौल बाहर वालों ने क्रिएट किया हुआ जी, हमने तो किया नहीं इस चीज का। हाँ हमारी जो पर्सनल दुश्मनी है, किसी ने हमारे भाई को कभी मेरी तरफ से कभी पहले शुरुआत हुई हो, किसी आदमी के पहले किसी को मैंने मारा हो, किसी के भाई को, किसी के बेटे को, किसी ने शुरुआत की है, रिएक्शन में काउंटर में मैंने जरूर मारे हैं। आज तक किसी को भी, चाहे मेरी बुआ का लड़का मरा हो, ठीक है, चाहे विक्की भाई मरा हो, चाहे गुरलाल भाई मरा हो, किसी के हमने काउंटर में जरूर अटैक किए हैं। किसी का मैंने पहले किसी का घर नहीं उजाड़ा था। हाँ कोई मारने आएगा तो सर जैसे ये गोविंदवाल जेल में जो ये जग्गू के लड़के थे वही मारने आए थे, तो उस चक्कर में जो गोल्डी भाई से उन लड़कों ने बात की तो उन्होंने कह दिया होगा। इस चीज में तो क्या कह सकते हैं, कोई मारने आएगा सर अपने बचाव के लिए हर कोई मतलब निमित्त, मतलब सबसे छोटे से छोटा जानवर भी उस चीज में अपनी प्रक्रिया दिखाता है। मैंने भी वही किया जी। तो आपकी प्रतिक्रिया तो भैया आप ही को समझ हाँ, आएगी। ये वाला मुझे ये इंटरव्यू मैंने सुना समझ में आता है कि बाहर लोग आपसे डरते हैं, आपको जेल में डर नहीं लगता है, कनेक्टिविटी आपकी फुल रहती है। और मुझे ये नहीं समझ आता आप जिंदगी में चाहते क्या हो। आपको ये नहीं लगता कि जैसे आप लोगों को मारते बाकी हो का ये सारा इंटरव्यू जो है वो मैंने इसके ऊपर रिएक्ट किया हुआ है, ठीक है। इसका फर्स्ट पार्ट के ऊपर रिएक्शन नहीं बनाया था, तो ये जितना भी इंटरव्यू जो है ना, मैं इसके ऊपर रिएक्शन ऑलरेडी कर चुकी हूँ। आप लोग मेरी पिछले वाली वीडियो देखेंगे ना, मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगी, तो आप लोग वहां से भी जाके जो बाकी का इंटरव्यू इसकी वीडियो इसके ऊपर मैंने पूरी बनाई हुई है, तो आप वहां से भी जाके ये वाली वीडियो जो है वो देख सकते हैं। अब चले इस इंटरव्यू के बारे में बात कर लेते हैं। तो अभी जो मतलब लाइक जो एंकर है वो भी जो है वो बोल रहे हैं कि बड़े भाई ये बड़ी बेशर्मी से हर चीज को एक्सेप्ट कर रहा है। तो अगर उसने एक्सेप्ट किया है, ठीक है, पुलिस अंधी तो नहीं, पुलिस भी तो देख रही है कि वो हर चीज एक्सेप्ट कर रहा है, जेल के अंदर बैठ के कर रहा है, मोबाइल फोन है, हर चीज है, ऑनलाइन हो गया। एबीपी न्यूज बहुत बड़ा चैनल है, छोटा चैनल नहीं जिसको उसने इंटरव्यू दिया, और फिर भी जो है वो आराम से अंदर हर चीज चल रही है। तो भाई इसमें जो है वो आपका सिस्टम जो है वो शामिल है, सिस्टम आपका खराब है। इसमें जो है वो किसी दूसरे तीसरे बंदे की गलती नहीं है। आप अपने सिस्टम को पहले ठीक कीजिए, फिर किसी और चीज के आगे जो है वो चले। अब इसके अंदर जो है वो जैसे इनकाउंटर की बात कर रहे थे, तो पुलिस वाले पैसे लेके किसी का भी इनकाउंटर कर देते हैं। भाई किसी से पैसे उठाओ, किसी को मरवाना है, अब आपको चोरों डाकुओं की जरूरत नहीं, आप पुलिस को पैसे दो, अगर वो बंदा अंदर है उसका इनकाउंटर हो जाएगा। तो गाइज आप लोगों का इसके बारे में क्या कहना, लाइक कमेंट सेक्शन, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। चलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।